Hello students, once again I welcome you in my class. As you know that I am Shivanand Singh and you are watching my YouTube channel Shiva is English Shown. वेलकम करता हूं मैं आपका अपने इस चैनल पर। आज की इस वीडियो क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूं क्लास 10th सप्लीमेंट्री सेक्शन का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य और इसको लिखने वाली है सिस्टर निवेदिता। तो आज सीधे मैं आपको चैप्टर पर लेकर चलता हूँ, सीधी बात, नो बकवास। तो चैप्टर को मैंने ख़त्म किया था कि एक बच्चा चरवाहा जो था वो उस टीले पे जा कर के बैठा और अपने आप को जज मानते हुए बाकी बच्चों से कहता है, बाकी ग्वाल बालों से कहता है कि आप मेरे सामने मुकदमा ले आओ, समस्या ले आओ, मैं उसका आपको हल दूंगा। और वह एक जज की भूमिका में अपने आप को स्थापित करते हुए कुर्सी पर जाके यानी उस सिंहासन रूपी जो टीला है उस पर जा कर के बैठ जाता है। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। अदर्स सा द फन एट वंस। अदर्स यानी जो और बच्चे थे इसे मजाक में पहले समझे। एट वंस माने तुरंत उन्हें मजाक लगा कि ये जो बच्चा ग्वालबाल जो कुर्सी पे जाके बैठा है ये मजाक कर रहा है। एंड विस्परिंग एमंग देमसेल्फ, और अपने आप में कानाफूसी करने लगे, यानी कि वो धीरे से कुछ उससे कहता, कोई उससे कुछ और कहता। क्विकली पिक्ड अप सम क्वेरल, और जल्दी से वो कुछ झगड़ा ले आए। दोनों कुछ झगड़ा का मतलब है कि दो बच्चों का कोई झगड़ा हुआ, वो झगड़ा का निपटार करने के लिए आए। एंड अपीयर्ड बिफोर हिम, और उसके सामने हाजिर हुए। ईच ग्रुप स्टेटेड दियर केस। ईच ग्रुप प्रत्येक समूह ने, यानी झगड़ा जो हुआ तो दो समूहों के बीच हुआ था, तो प्रत्येक समूह अपनी बात को कहता। वन सेइंग दैट, एक ग्रुप कहता कि एक समूह कहता कि अ सर्टेन फील्ड वाज देयर, कि जमीन का ये निश्चित भूभाग हमारा है। एन अदर सेइंग दैट, दूसरा समूह कह रहा होता कि इट वाज नॉट, ऐसा नहीं, अर्थात ये ज़मीन उनकी नहीं हमारी है। एंड सो ऑन, और ऐसे ही तर्क वितर्क जारी रहा। यानी ज़मीन के एक टुकड़े पर एक पक्ष कहता है कि ज़मीन मेरी है, दूसरा पक्ष कहता नहीं है इनकी नहीं मेरी है। ऐसे ही तर्क वितर्क जारी थे उस जज के सामने। जज मतलब उस बच्चे के सामने। दे ऑल वांटेड हिम टू सेटल द डिस्प्यूट। वे सभी चाहते कि, वे सभी मतलब वे दोनों समूह चाहते थे कि सेटल माने निपटारा कर दिया जाए, डिस्प्यूट माने विवाद का, किस विवाद का निपटारा कर दिया जाए। बट नाउ, लेकिन अब ऑल ऑफ अ सडन, एकदम अचानक से, अ स्ट्रेंज थिंग मेड इटसेल्फ फेल्ट। एक अजीब सी स्ट्रेंज थिंग है, एक अजीब सी चीज़ मेड इटसेल्फ फेल्ट, खुद ही उसे एहसास हुई। यही अचानक उस बच्चे ने खुद ही किसी चीज़ का एहसास किया, अचानक, एकदम अचानक। द बॉय, लड़का, हु अपीयर्ड सो कॉमन बिफोर ही सैट डाउन ऑन द माउंट। टीले पर बैठने से पहले जो लड़का अति साधारण दिखता था, लिखा ना द बॉय, लड़का, हु अपीयर्ड सो कॉमन, जो अति साधारण दिखता था, बिफोर ही सैट डाउन ऑन द माउंट, टीले पर बैठने से पहले, लुक्ड सो डिफरेंट नाउ, अब एक बिल्कुल अलग दिखता था। यानी टीले पर बैठने से वो बालक एकदम अति साधारण बालक नज़र आ रहा था, लेकिन जैसे ही टीले पर बैठता है वो एकदम बदल सा जाता है। क्या बदलाव आता है? ही हैड बिकम ग्रेव एंड सीरियस, वो अति गंभीर हो जाता है। एंड हिज टोन, टोन जो आवाज़ है, बोलने का लहजा है, मैनर बोलने का जो ढंग है, वर सो स्ट्रेंज एंड इम्प्रेसिव, बड़े अजीब और प्रभावपूर्ण हो जाते हैं। यानी उसके बोलने का लहजा, बोलने का अंदाज, उच्चारण का तरीका, उसके चेहरे का हाव भाव, शरीर की गतिविधियाँ, ये बहुत ही प्रभावपूर्ण हो जाती हैं जब वो उस टीला नुमा कुर्सी पर बैठ जाता है। दैट द रेस्ट ऑफ द बॉयज़ वर अ लिटिल फ्राइटेड, जिससे बाकी बच्चे, बाकी ग्वाल बाल, अ लिटिल फ्राइटेड माने थोड़ा भयभीत हो जाते हैं। भय का कारण है कि अभी तो ये ठीक ठाक था, बैठने से पहले बैठते, इसको क्या हो गया। स्टिल दे थॉट इट वॉज फन, वे अब भी सोच रहे थे कि ये मजाक कर रहा है, यानी ग्वाल बाल मजाक कर रहा है। एंड वंस अगेन दे पुट अप अ फ्रेश केस बिफोर हिम, और एक बार फिर वे लोग, वे सारे के सारे बच्चे एक नया मामला उसके सामने ले आते हैं। एंड वंस मोर ही गेव हिज जजमेंट, और एक बार फिर वो अपना न्याय देता है। एंड दिस वेंट ऑन फॉर आवर्स एंड आवर्स टुगेदर, और ये घटनाक्रम घंटों तक चलता रहा। यानी कि जो बाकी ग्वालबाल थे कोई न कोई नया मामला लेकर के आते, मुकदमा लेकर के आते उस जज के सामने, और वो जज रूपी जो बालक था वो ठीक उसी तरह से, उसी गंभीरता से, उसी भाव से अपना निर्णय सुनाता था। आगे फिर क्या होता है,
बड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है ये स्टोरी। ही सिटिंग ऑन द जजमेंट सीट, वह जजमेंट सीट वो न्याय सिंहासन पर बैठा रहता, लिसनिंग टू कंप्लेंट्स, शिकायतों को सुनता, समस्याओं को सुनता, एंड प्रोनाउंसिंग सेंटेंसेस विद द सेम ग्रेविटी, और ठीक उसी गंभीरता से अपना निर्णय सुनाता। इट वॉज टाइम टू रिटर्न, जब तक वापसी का समय नहीं, वापसी मतलब घर वापसी का समय यानी सांझ नहीं हो जाती, तब तक बच्चे बाकी ग्वाल बाल कोई न कोई मुकदमा ले आते, ठीक उसी गंभीरता से उस सारी समस्याओं को सुनता और अपना निर्णय भी सुनाता जब तक घर वापसी का समय नहीं हो जाता। एंड देन, और फिर, ही जम्प्ड डाउन फ्रॉम हिज प्लेस, वो उछल करके उस स्थान से नीचे उतरता है। एंड वाज जस्ट लाइक एनी अदर काउ हर्ड, और बिल्कुल किसी अन्य ग्वाल बाल के जैसा हो जाता, अर्थात सामान्य हो जाता था। यानी यहाँ पर एक बात गौर करने लायक है कि जब वो ग्वाल बाल उस सीट पर बैठता है, उस सिंहासन रुमा उस टीले पर बैठता है, तो उसका स्वभाव, अंदाज, सब कुछ बदल जाता है, और जैसे ही वो सीट से नीचे आता है वो एकदम सामान्य बालक हो जाता है। तो ये कहा जा सकता है कि सिंहासन पर बैठते ही कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। निवेदन है कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये लाभ पहुँचे, अगर आप एक सच्चे छात्र हैं तो। कहानी में आगे क्या होता है, बस आगे देखिए। फ्रॉम देन ऑनवर्ड, फिर उसके बाद से क्या हुआ। सो फेमस डिड दिस काउ हर्ड बिकम, यह ग्वाल बाल अति प्रसिद्ध हुआ। दैट ऑल द कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट, जिससे कॉम्प्लिकेटेड माने जटिल, न सुलझने वाले, डिस्प्यूट माने मामले या विवाद, वर पुट बिफोर हिम, उसके सामने आने लगे, रखे जाने लगे। यानी वो जटिल से जटिल, कठिन से कठिन समस्याएं जो नहीं सुलझने लायक होती थी, जब ये ग्वाल बाल खूब प्रसिद्ध हुआ तो वो सारी की सारी समस्याएं इसके सामने रखी जाने लगी। एंड ऑलवेज, और हमेशा, द सेम थिंग हैपन, ठीक वही चीज़ घटित होती, यानी ठीक उसी गंभीरता से वह अपना निर्णय सुनाता था। द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस, मुख्य चीज़ जो यहाँ पर है कि जब वो ग्वाल बाल कुर्सी पर बैठता था तो उसके शरीर में प्रवेश हो जाता था किसका, द स्पिरिट माने आत्मा, नॉलेज माने ज्ञान की, एंड जस्टिस और न्याय की, न्याय और ज्ञान की आत्मा वुड कम टू हिम, उसमें समा जाती थी, आ जाती थी। एंड ही वुड शो देम द ट्रुथ, और वो उसे सत्य का दर्शन करा देती थी, यानी सच्चाई क्या है वो उसे बता देती थी। यानी जब उस ग्वाल बाल के सामने कोई भी निर्णय करने के लिए, यानी कोई भी विवाद उसके समक्ष आता था और कहा जाता था कि इस पर अपना निर्णय सुनाइए, तो वो ग्वाल बाल जाके उस टीले पर बैठता था, और टीले पर बैठते ही विक्रमादित्य का जो ज्ञान था, विक्रमादित्य की जो न्याय करने की क्षमता थी, वो सारी की सारी क्षमता उसके अंदर समाहित हो जाती थी, उस बालक के अंदर समाहित हो जाती थी, और ये क्षमताएं उस बालक को उस मुकदमे से संबंधित सारी सच्चाइयाँ बता देती थी, दिखा देती थी। बट वेन ही केम डाउन फ्रॉम हिज सीट, लेकिन जब वो अपनी सीट से नीचे उतरता था, ही वुड बी नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉयज़, तब उसमें और अन्य लड़कों में कोई अंतर नहीं होता था। ये बात थी वास्तविकता। क्यों अपना निर्णय कहाँ से सुनाता था, विक्रमादित्य की आत्मा उसके अंदर उतर जाती थी, यानी ज्ञान और न्याय की आत्मा प्रविष्ट हो जाती थी उस बालक के अंदर। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, दिस न्यूज स्प्रीड, यह समाचार फैलने लगा थ्रू आउट द कंट्री साइड, पूरे क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में ये बात फैलने लगी कि एक लड़का परफेक्ट जस्टिस दे रहा है। ग्रोन अप मैन एंड वुमेन, वयस्क नर और नारी, फ्रॉम ऑल द विलेजेस, सभी गांव से, आसपास के जितने गांव थे उन सभी गांव से बड़े बूढ़े नर नारी वुड ब्रिंग दियर डिस्प्यूट्स, अपने मुकदमे, अपने विवाद लेकर के आते इन द कोर्ट ऑफ द काउ हर्ड बॉय, उस ग्वाल बाल के न्याय दरबार में। एंड ऑलवेज दे रिसीव्ड अ जजमेंट, और वो हमेशा ऐसा न्याय प्राप्त करते दैट बोथ साइड अंडरस्टूड, जिसे दोनों पक्ष समझता था। एंड सो वेंट अवे सेटिस्फाइड, और संतुष्ट होकर चला जाता था। यानी उसका न्याय इतना सटीक होता था कि उस न्याय से दोनों पक्ष खुश होते थे, उस न्याय को दोनों पक्ष समझते थे और संतुष्ट होकर अपने घरों को चले जाते थे। नाउ द किंग, अब राजा, हु लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन, जो उज्जैन से काफ़ी दूर रहता था,
उस वक्त का जो राजा था, जो उज्जैन से काफ़ी दूर रहता था, हर्ड दिस स्टोरी, इस कहानी को सुना। वेल ही सेड, राजा ने कहा वेल दैट बॉय मस्ट हैव डेफिनेटली, अवश्य ही बैठा होगा ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर। यानी जब वो राजा उस बालक की कहानी को सुनता है, वो तुरंत अनुमान लगा लेता है कि ये हो न हो, ये जो बालक है यह अवश्य ही विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठता होगा। द किंग्स गेस वॉज करेक्ट, राजा का अनुमान करेक्ट था, सही था। एज द र्यून्स, जैसा कि वो खंडहर अबाउट द मिडो, उस चरागाह के पास जो खंडहर था, वर वंस विक्रमादित्य पैलेस, कभी वो राजा विक्रमादित्य का राजमहल हुआ करता था, जो आज खंडहर हो गया, ढेर हो गया है, जिसपे घास उगाई है, पेड़ उगाए हैं, वो जगह कभी विक्रमादित्य की हवेली हुआ करती थी। इफ जस्ट सिटिंग ऑन द माउंट, मात्र टीले पर बैठने भर से, ब्रिंग विजडम एंड जस्टिस टू द शेफर्ड बॉय, उस ग्वाल बाल में ज्ञान और न्याय समाहित हो जाता है। ही थॉट, राजा ने सोचा कि अगर मात्र टीले पर बैठने भर से उस ग्वाल बाल के अंदर न्याय और ज्ञान की आत्मा प्रविष्ट कर जाती है, तो लेट अस डिग डीप, तो हमें गहरी खुदाई करनी चाहिए, एंड फाइंड द जजमेंट सीट, और न्याय सिंहासन को खोजना चाहिए। यानी राजा के दिमाग में बात आई कि जहाँ वो बच्चा बैठ रहा है, उस टीले के नीचे अवश्य ही राजा विक्रमादित्य का सिंहासन होगा, और इस सिंहासन को पाने के लिए उसे वहाँ खुदाई करनी चाहिए। आगे क्या होता है? आई टू, मैं भी, शैल सिट ऑन इट, उस पर बैठूंगा, एंड हेयर ऑल द केसेस, और सभी मुकदमों को सुनूंगा। देन द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य, फिर विक्रमादित्य की आत्मा, विल डिसेंड अपॉन मी, मुझ में उतर जाएगी, एज वेल एज आई शैल ऑलवेज बी अ जस्ट किंग, और मैं भी एक न्यायप्रिय, जस्ट किंग यानी न्यायप्रिय राजा हो जाऊंगा। ये इच्छा जगी वर्तमान राजा के मन में कि अगर मैं उस सिंहासन को खोद कर निकाल लूँ, तो मैं भी उस सिंहासन पर बैठूंगा, और बैठने से मेरे अंदर विक्रमादित्य की आत्मा उतर आएगी, और मैं भी सही निर्णय देना प्रारंभ करूंगा, जिससे मैं एक न्यायप्रिय राजा के रूप में ख्याति प्राप्त कर लूँगा। क्या ऐसा हो पाता है? क्या राजा उस सिंहासन पर बैठ पाता है? क्या न्याय का वास्तविक अर्थ राजा को पता था? क्या राजा वाकई न्यायप्रिय राजा था? ये ढेर सारे प्रश्न हैं जिसकी गुत्थी सुलझानी है हमें और आपको। तो आइए मिलकर ये काम करते हैं इस वीडियो क्लास में। इसलिए विद स्पेड्स एंड सावल, बेलचे और फावड़े के साथ, द ग्रासी नॉल, ग्रासी नॉल माने होता घास युक्त टीला, ग्रासी माने घास युक्त, नॉल माने टीला होता है। वेयर द बॉयज प्लेट, जहाँ लड़के खेला करते थे, वाज ओवरटर्न, खोद दी, ओवरटर्न माने खुदाई कर देना, उसे खोद दिया गया। यानी जो बच्चों का प्लेग्राउंड था, उस सिंहासन की तलाश में मजदूरों ने पूरा मैदान ही खोद डाला। द बॉय, लड़का, हु हैड बीन द सेल्फ मेड जज, जो स्वनिर्मित जज था, अर्थात किसी ने जज बनाया नहीं था, उसने अपने आप को जज घोषित किया था, वो लड़का यानी वो ग्वालबाल, वाज सॉरोफुल, बड़ा दुखी था। ही फेल्ट दैट, उसने महसूस किया, उस ग्वालबाल ने महसूस किया कि समथिंग वेरी डियर टू हिम, कुछ उसका अति प्रिय, वाज बीइंग टेकन अवे, छीना जा रहा था। उस लड़के को ऐसा एहसास हुआ कि उसका कोई प्रिय वस्तु उससे छीनी जा रही हो, और वाकई थी, उसकी सबसे प्रिय वस्तु वो टीला था जहाँ वो बैठ करके न्याय करता था, क्योंकि वो खोदा जा रहा था, और खुदाई कर देने से वो जमींदोज हो गया, ख़त्म हो गया। एट लास्ट, अंततः, द लेबरर यानी कि श्रमिक, केम ऑन समथिंग, किसी निर्णय पर पहुंचा, यानी खुदाई करते करते उन्हें कुछ मिला श्रमिकों को। दे अनकवर्ड इट, उन्होंने उसे अनकवर किया, साफ सुथरा किया। एंड फाउंड अ स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल, फाउंड माने पाया, ब्लैक स्लैब, ब्लैक स्लैब माने आप संगमरमर, यहाँ देखिए मार्बल लिखा हुआ, तो मार्बल की यानी संगमरमर की एक काली पट्टियाँ मिली हुई, पत्थर मिला, काला पत्थर, संगमरमर का काला पत्थर मिला। सपोर्टेड ऑन द हैंड्स एंड विंग्स ऑफ 25 स्टोन एंजल्स, सपोर्टेड माने टिका हुआ था, किस पर टिका? ऑन हैंड्स एंड विंग्स ऑफ 25 स्टोन एंजल्स,
25 देवदूतों के पंखों और हाथों पर टिका हुआ एक काले रंग का पटिया मिला, संगमरमर। ये जब श्रमिक खुदाई कर रहे थे, याद रखिएगा 25 स्टोन एंजल्स, स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल। श्योरली इट वॉज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। निश्चित रूप से यही 25 देवदूतों के हाथों और पंखों पर टिका हुआ जो काला संगमरमर का पटिया था, निश्चित रूप से यही विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन था। 25 देवदूत थे लगे हुए, उसके ऊपर काली रंग की एक संगमरमर की पटिया थी और इसी पर बैठ करके राजा विक्रमादित्य अपना न्याय सुनाया करते थे। खुदाई में यही मिला। विद ग्रेट रिजॉइस, अति उत्साह के साथ, इट वॉज ब्रॉट टू द सिटी, ये शहर लाई गई, यानी उस शहर जहाँ वो राजा रहता था। एंड प्लेस्ड इन द हॉल ऑफ जस्टिस, और न्याय दरबार में रखी गई वो संगमरमर की पटिया। 25 जो देवदूतों, वो देवदूत भी बने हुए थे पत्थर के। द किंग ऑर्डर्ड हिज पीपल, पीपल माने प्रजा, राजा ने आदेश दिया अपनी प्रजा को टू ऑब्जर्व 3 days प्रेयर फास्टिंग, 3 days प्रेयर फास्टिंग, 3 दिन का व्रत उपवास रखने का अपनी प्रजा को राजा ने आदेश दिया। एंड अनाउंस्ड दैट, और घोषणा की कि ऑन द 4th day, चौथे दिन, ही वुड एसेंड, वह बैठेगा, द थ्रोन, सिंहासन पर, पब्लिकली, सार्वजनिक रूप से। राजा ने क्या आदेश दिया प्रजा को कि मेरी प्रजा 3 दिन का व्रत उपवास रखेगी, पूजा पाठ करेगी, और चौथे दिन यानी अगले दिन मैं सार्वजनिक तौर पर वो सिंहासन धारण करूंगा, अर्थात उस पर मैं बैठूंगा। अब दिमाग में प्रश्न आता है आपके कि राजा को तो बड़ी आसानी से पटिया भी मिल गई, यानी सिंहासन भी मिल गया, और उस पर बैठने भी जा रहा है, और उसका अगले आने वाला भविष्य का जो जीवन है वो बड़ा न्यायप्रिय हो जाएगा, क्योंकि वो बैठते ही विक्रमादित्य की आत्मा उसके अंदर उतर जाएगी और सही सही निर्णय देने लगेगा। मन में प्रश्न जग रहा हो तो बिल्कुल अधीर ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और क्यों नहीं होगा ऐसा? क्योंकि तो राजा, आपको लग रहा है कि राजा शक्तिशाली है, जो चाहेगा वो कर लेगा। बिल्कुल नहीं, जो सही है वो सही है, चाहे राजा हो चाहे रंक हो। चलिए आगे देखते हैं। एट लास्ट द ग्रेट मॉर्निंग केम, अंततः वो महान सुबह आई। एंड क्राउड्स असेंबल्ड, भीड़ एकत्रित हुई, असेंबल्ड माने जमा होना, एकत्रित हुई। टू सी, देखने के लिए, द किंग टेक हिज सीट, राजा को उसका सिंहासन धारण करते हुए अत्यधिक भीड़ इकट्ठा हुई। वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल, लंबे गलियारे से चलते हुए, केम द जजेज एंड प्रीस्ट ऑफ द किंगडम, साम्राज्य के जजेज यानी न्यायाधीश, प्रीस्ट माने पुजारी आए। फॉलोड बाय द किंग, राजा के पीछे पीछे। देन एज दे रीच द सीट ऑफ जजमेंट, और जैसे ही वो न्याय सिंहासन के पास पहुँचे, दे पार्टेड इनटू 2 रो, पार्टेड माने बट गए, 2 रो माने 2 कतारों में, यानी एक तरफ जजेस हो गए, एक तरफ पुजारी हो गए। द किंग वॉक्ड अप इन द मिडिल, और राजा मध्य में चला आ रहा था। एक तरफ कौन थे? जजेस थे यानी न्यायाधीश थे, दूसरी तरफ प्रीस्ट यानी पुजारी थे, और बीच में राजा साहब बढ़ते जा रहे थे। बोर्ड इज हेड इन रिवरेंस, बोर्ड इज हेड माने सर झुकाया, इन रिवरेंस माने सम्मान में। एंड वेंट स्ट्रेट टू द मार्बल स्लैब, और सीधे उस संगमरमर की पटिया के पास अर्थात सिंहासन की तरफ बढ़ चले राजा साहब। When the king was about to sit on the throne, ध्यान दीजिएगा अब क्या होता है घटनाक्रम, ये बहुत जरूरी, और यहीं से सबसे ज़्यादा MCQs आते हैं यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं और ट्रू फॉल्स आते हैं आपके एग्जाम में। गौर फरमाइए, अगर आपको कोई भी दुविधा हो तो आप मेरे सिलेबस प्लेलिस्ट में जाइए, अपना सिलेबस जरूर देख लीजिए, जरूर देख लीजिए, क्योंकि परीक्षा बहुत ज़रूरी है। तो when the king was about to sit on the throne, जब राजा उस सिंहासन पर बैठने ही वाला था, one of the angels, उन देवदूतों में से एक began to speak, बोलना शुरू कर दिया। वो पत्थर का देवदूत जो 25 की संख्या में पत्थर के देवदूत थे, जिसके ऊपर पटिया रखी हुई थी, जैसे सिंहासन पर राजा बैठने गया, उसमें से एक देवदूत निकला और क्या बोलता है? स्टॉप, रुको। इट्स सैड, देवदूत ने कहा रुको। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं कि यू आर वर्दी, वर्दी माने योग्य हैं, टू सिट, बैठने के, ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। राजा को रोकते हुए उस देवदूत ने कहा, क्या आपको लगता है कि आप इस सिंहासन पर बैठने के लायक हैं? हैव यू नेवर डिजायर्ड, क्या आपने कभी कामना नहीं की, इच्छा नहीं की, टू रूल, शासन करने की,
ओवर किंगडम्स, उन साम्राज्यों पर दैट वर नॉट योर ओन, जो आपका अपना नहीं था। अर्थात क्या आपने दूसरे के राज्य पर शासन करने की इच्छा नहीं की? फॉर ए वाइल द किंग कुड नॉट थिंक ऑफ एन आंसर। फॉर ए वाइल माने एक क्षण के लिए, द किंग कुड नॉट थिंक ऑफ आंसर, राजा को जवाब ही नहीं सूझा, उनके दिमाग में कोई उत्तर ही नहीं आ रहा था इस प्रश्न का। ही न्यू, वो जानते थे, राजा जानते थे कि हिज लाइफ वॉज अनजस्ट, अन्यायपूर्ण। राजा जानते थे तो उनका जीवन अन्यायपूर्ण था। आफ्टर अ लॉन्ग साइलेंस, एक लंबी चुप्पी के बाद, ही स्पोक, वह बोले, राजा साहब बोले, नो, नहीं। ही सेड, नो आई एम नॉट वर्दी, मैं लायक नहीं हूँ। अर्थात मैंने दूसरों के साम्राज्य पर शासन करने की इच्छा की है, इसलिए मैं सिंहासन पर बैठने के लायक नहीं हूँ। गो देन, तब जाइए, एंड फास्ट, उपवास रखिए, एंड प्रे, और प्रार्थना करिए, फॉर 3 days, 3 दिनों तक। तो उस देवदूत ने इनको एक उपाय सुझाया कि आप अब से अगले 3 दिनों तक उपवास रखेंगे, प्रार्थना करेंगे। एंड द एंजल सेड द एंजल, और देवदूत ने कहा, सो दैट, जिससे क्या होगा, 3 दिन व्रत उपवास से क्या होगा, सो दैट, जिससे यू मे प्यूरिफाई योर सेल्फ, अपने आप को शुद्ध कर सकेंगे, एंड बी वर्दी, और योग्य हो सकेंगे, टू सिट ऑन द थ्रोन, सिंहासन पर बैठने के। 3 दिन व्रत उपवास करने के पश्चात आपका शरीर मन शुद्ध हो जाएगा और आप इस सिंहासन पर बैठने के लायक हो जाएंगे। विद दीज वर्ड्स, इन्हीं शब्दों के साथ, इट इज फ्रीड, उसने फैलाए इट्स विंग्स, अपने पंख, एंड फ्लू अवे, और उड़ चला। वो पत्थर का देवदूत जो उस ब्लैक मार्बल को थामे हुए था, उस सिंहासन में जड़ा हुआ था। पहला देवदूत राजा को कुछ उपाय सुझा कर गया। आगे देखते हैं क्या राजा ये उपाय करता है या ज़बरदस्ती बैठने का प्रयास करता है। आगे की वीडियो में द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, राजा ने तैयार किया खुद को, ज़बरदस्ती नहीं की। जानते हो क्यों नहीं की? क्योंकि अगर आप ज़बरदस्ती सिंहासन पर बैठ जाएंगे तब आपके अंदर ज्ञान की और न्याय की जो आत्मा प्रविष्ट होती है, जिसके बूते आपको सत्य दिखता है और आप सही निर्णय कर पाते हैं, ऐसा नहीं होगा तब। तो क्या किया राजा ने? द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, राजा ने अपने आप को तैयार किया, विद प्रेयर, प्रार्थना करके, एंड विद फास्टिंग, और उपवास रख के, टू कम अगेन, दोबारा आए, एंड सिट ऑन द जजमेंट सीट, दोबारा आ सकें, एंड सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठ सके। बट दिस टाइम अगेन, लेकिन इस बार दोबारा द सेम थिंग हैपेंड, ठीक वही चीज हुई। Another स्टोन एंजल आस्क्ड हिम, एक दूसरे स्टोन एंजल ने, पत्थर के देवदूत ने उनसे पूछा कि ही हैड नेवर डिजायर टू पजेस, क्या उन्होंने कभी इच्छा नहीं की, टू पजेस, अधिकार जमाने की, द रिचेज, संपत्तियों पर, ऑफ अदर्स, यानी दूसरों की। क्या राजा ने कभी भी दूसरों की संपत्ति पर अधिकार जमाने की इच्छा नहीं की? ये दूसरे देवदूत का प्रश्न था राजा साहब से जब वो 3 दिन बाद व्रत उपवास करके सिंहासन पर बैठने पहुंचे। द किंग एडमिटेड, एडमिट माने होता स्वीकार करना, राजा ने स्वीकार किया, ही हैड डन सो, उन्होंने ऐसा किया है, अर्थात दूसरों की संपत्ति पर अधिकार करने का प्रयास उन्होंने किया है। देयरफॉर, इसलिए, ही वॉज नॉट वर्दी, वह लायक नहीं है, टू सिट, बैठने के, ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर। इन दिस वे, इस तरीके से, वेन एवर, जब कभी, द किंग ट्राइड, राजा कोशिश करता था, टू ऑक्युपाई, अधिकार जमाने की, ऑन द थ्रोन, सिंहासन पर, यानी इस प्रकार से जब कभी राजा साहब उस सिंहासन पर बैठने का प्रयास करते, ही वॉज क्वेश्चन बाई एन स्टोन एंजल, तो एक पत्थर का देवदूत उनसे प्रश्न पूछ लेता था, एंड ही हैड टू विड्रॉ, और उन्हें वापस हटना पड़ता था। यानी जो भी प्रयास था राजा साहब का वो असफल हो जाता। जैसे ही वो बैठने जाते, एक देवदूत वहाँ से निकलता और उनसे एक प्रश्न पूछ लेता, और राजा साहब फेल हो जाते, अनुत्तरित हो जाते, और वापस उन्हें आना पड़ता था। ये कई बार प्रयास किया उन्होंने। दिस वेंट ऑन, यह चलता रहा, ये प्रयास जारी रहा, टिल 1 एंजल वॉज लेफ्ट, जब एक देवदूत बचा, सपोर्टिंग द मार्बल स्लैब, उस संगमरमर की पटिया को थामे हुए जब एक एंजल बचा, एक प्रक्रिया तब तक चलती रही। 24
प्रश्न पूछ करके जा चुके थे, सिर्फ एक बचा था। द किंग वेंट नियर द थ्रोन, राजा उस सिंहासन के करीब गए। विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, अति विश्वास के साथ। फॉर, क्योंकि ही फेल्ट श्योर, उन्हें पूरा विश्वास था, भरोसा था। बीइंग अलाउड, अनुमति मिल जाएगी। टू टेक हिज प्लेस, अपना स्थान धारण करने की, दैट डे, आज। राजा साहब को पूरा विश्वास था कि आज तो मैंने पूरी तैयारी कर ली है और आज मुझे सिंहासन धारण करने का अवश्य ही अवसर प्राप्त हो जाएगा। बट एज, लेकिन जैसे ही केम नियर द सीट, वह सिंहासन के करीब आए, द लास्ट एंजल स्पोक, अंतिम देवदूत बोला। क्या बोलता है देवदूत? आर यू, क्या आप? देन फिर, परफेक्टली प्योर इन हार्ट, हृदय से पूर्ण शुद्ध हैं। अंतिम देवदूत का प्रश्न है कि क्या आप हृदय से पूर्णतः शुद्ध हैं? ओ किंग, हे राजन, क्या आप हृदय से पूर्णतः शुद्ध हैं? इज योर हार्ट, क्या आपका हृदय एज प्योर एज दैट ऑफ ए लिटिल चाइल्ड, उतना ही शुद्ध है जितना कि एक छोटे बच्चे का हृदय होता है? इफ सो, यदि ऐसा है, यानी यदि आपका हृदय एक बच्चे के हृदय के जितना शुद्ध है, यू आर इंडीड वर्दी, तो आप वास्तव में लायक हैं, टू सिट ऑन हिज सीट, इस सिंहासन पर बैठने के। नो, सैड द किंग वेरी स्लोली, बड़ी मध्यम आवाज में राजा ने कहा, नहीं। नो, आई एम नॉट वर्दी, मैं योग्य नहीं हूँ। एंड एट दीज वर्ड्स, और इन्हीं शब्दों के साथ, द एंजल फ्लू अप इनटू द स्काई, वो देवदूत आकाश में उड़ चला। बियरिंग द स्लैब अपॉन हिज हेड, उस संगमरमर की पटिया को अपने सर पर उठाए हुए वो अंतिम देवदूत उड़ चला आकाश में। आप समझ गए होंगे, यानी राजा अपने आप को उतना शुद्ध नहीं कर पाए जितना कि वो ग्वाल बाल था। ग्वाल बाल से एक बार भी प्रश्न नहीं पूछा गया, वो सभी तरह से निस्वार्थ था। उसको तुरंत परमिशन मिली, बैठा, ज्ञान और न्याय की आत्मा उसके अंदर प्रविष्ट हुई और सब कुछ वो स्पष्ट देख पाता था और एकदम उचित निर्णय देता था। राजा का प्रयास असफल रहा, नहीं बैठ पाए अंततः, और अंतिम देवदूत ने वो पटिया अपने सर पर रखी और लेकर आकाश में उड़ चला। दिस वॉज हाउ द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ फॉर एवर। इस प्रकार से राजा विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन इस धरा से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया। तो ये कहानी बहुत ही रोचक थी, एक छोटा सा तथ्य था कि क्या हुआ न्याय सिंहासन का, और मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे कि न्याय सिंहासन का क्या हुआ। अब वो इस धरा पर उपलब्ध नहीं है, जैसा सिस्टर निवेदिता ने अपने इस पाठ में लिखा है। बने रहिए मेरे साथ, मैं बहुत जल्द अगली वीडियो लेके आऊँगा जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, और मैं आपको बताता रहूँगा कि परीक्षा की तैयारियों के लिए क्या क्या आवश्यक है। आपको पूरे नंबर दिलवाने का मेरा 100% प्रयास होगा और मैं चाहूँगा कि आप अच्छे अंकों से पास हों। धन्यवाद मेरे वीडियोज़ को देखने के लिए।